सोचिए जरा, साल है 2025, महीना दिसंबर का। एयरपोर्ट्स पर भयंकर अफरा तफरी है, हजारों यात्री यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं और हर तरफ बस गुस्सा और कन्फ्यूजन का माहौल है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अचानक ठप हो गई है। देश की हवाई यात्रा लगभग रुक सी गई है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दिसंबर के सिर्फ पहले हफ्ते में इंडिगो ने 4,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। हाँ, सही सुना, 4,000 से भी ज्यादा। ये बस एक नंबर नहीं है, ये वो तूफान था जिसने पूरे देश के एविएशन नेटवर्क को हिलाकर रख दिया और लाखों लोगों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। और देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन नंबरों के पीछे छिपी हैं असली कहानियां, असली परेशानियां। जैसे इस रेडिट यूजर की कहानी, जिनका सिंगापुर में प्रपोजल का पूरा प्लान चौपट हो गया। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से उन्हें 80,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, मतलब ये संकट सिर्फ एक असुविधा नहीं था, ये लोगों के लिए एक बड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल झटका था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो एयरलाइन अपनी पंक्चुअलिटी, अपने भरोसे के लिए जानी जाती थी, वो इस तरह अचानक धराशायी कैसे हो गई। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इस पूरे मामले की एक एक परत खोलकर देखते हैं। तो जो पहली वजह सामने आई, जो ऑफिशियल कारण बताया गया, वो थे सरकार के कुछ नए सुरक्षा नियम। तो ये नियम हैं क्या? इन्हें कहते हैं FDT, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। मकसद सीधा और सिंपल, पायलट थके ना और हवाई सफर सुरक्षित रहे। इन नियमों के तहत पायलट कितने घंटे काम करेंगे और उन्हें कितना आराम मिलेगा, इस पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी। अब जरा इस बदलाव को समझिए, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है। साप्ताहिक आराम को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। लेकिन असली गेम चेंजर था नाइट लैंडिंग का नियम। पहले एक पायलट हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था, अब सिर्फ 2। सेफ्टी के लिहाज से तो ये एक शानदार कदम था, पर एयरलाइंस के मुश्किल शेड्यूल के लिए ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया। लेकिन रुकिए, अगर ये लग रहा है कि सारी गलती इन नियमों की थी, तो कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। असल में ये नियम तो सिर्फ एक ट्रिगर थे, जिसने इंडिगो की सालों पुरानी दबी हुई समस्याओं को सतह पर ला दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। DGCA ने ये नियम 2024 में ही बता दिए थे, यानी तैयारी के लिए पूरा 1 साल था, बल्कि उससे भी ज्यादा। और तो और, संकट से ठीक 1 महीने पहले नवंबर 2025 में जब 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं और ऑन टाइम परफॉर्मेंस बुरी तरह गिरा, तभी अलार्म बज जाना चाहिए था। लेकिन शायद इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। और ये सिर्फ बाहरी अंदाजे नहीं हैं। खुद पायलट्स की यूनियन ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने साफ साफ कहा कि असली जड़ ये नए नियम नहीं, बल्कि इंडिगो की अपनी पॉलिसीज थीं। सालों से कम कर्मचारियों से काम चलाना, भर्ती पर रोक लगाना। उन्होंने सीधे सीधे एयरलाइन के बिजनेस मॉडल पर ही सवालिया निशान लगा दिया। तो जब इंडिगो से जवाब मांगा गया, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने ऐसे एक दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित संगम बताया। मतलब कई सारी चीजों का एक साथ हो जाना, जैसे कि तकनीकी दिक्कतें भी आ गईं, मौसम भी खराब हो गया, एयर ट्रैफिक भी बढ़ गया और ऊपर से ये नए नियम भी आ गए। और असल वजह पता करने के लिए उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा। चलिए एक पल के लिए इन कॉर्पोरेट बयानों और नियमों की इस बहस से बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस पूरे केओस की जो असली कीमत चुका रहा था, वो था आम इंसान, आम यात्री। और देखिए, ये सब हुआ कब? ठीक शादियों के सीजन के बीचों बीच। जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में, जिनकी पूरी प्लानिंग, जिनकी खुशियां इस एक वजह से दांव पर लग गई। ये सिर्फ एक फ्लाइट का छूटना नहीं था, ये लोगों की जिंदगी के सबसे अहम लम्हों में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इंडिगो के इस संकट का असर सिर्फ उसके यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के एविएशन सिस्टम पर कैसे पड़ा, और सरकार और बाजार ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। ये आंकड़ा देखिए, 65%। भारत के घरेलू हवाई बाजार का 65% हिस्सा अकेले इंडिगो के पास है। इसका मतलब साफ है, जब इंडिगो को कोई परेशानी होती है, तो इसका असर पूरे देश की हवाई यात्रा पर पड़ता है। एक एयरलाइन का संकट पूरे देश का संकट बन जाता है। और जाहिर है, इस ऑपरेशनल फेलियर का असर सीधे सीधे बाजार पर भी पड़ा। महज 1 हफ्ते के अंदर इंडिगो का स्टॉक 10% से ज्यादा गिर गया। तिमाही के मुनाफे में 5 से 7% के नुकसान का अनुमान था, और तो और उन्हें अपना विंटर शेड्यूल भी 10% तक कम करना पड़ा। जब हालात इतने बिगड़ गए, तो सरकार को भी मैदान में उतरना पड़ा, और उन्होंने एक नहीं कई कदम उठाए।
एक हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए। दूसरी एयरलाइंस जो मनमाने ढंग से किराया बढ़ा रही थीं, उस पर रोक लगाई गई। इंडिगो के सीईओ को शोकॉज नोटिस भेजा गया और सबसे बड़ी बात, हालात को काबू में लाने के लिए सरकार को कुछ वक्त के लिए उन्हीं नए एफडीटीएल नियमों में ढील देनी पड़ी। और हाँ, इस पूरी बातचीत में एक बहुत काम की जानकारी भी है जो हर हवाई यात्री को पता होनी चाहिए। डीजीसीए के नियम साफ कहते हैं कि अगर एयरलाइन 24 घंटे पहले बताए बिना किसी यात्री की फ्लाइट कैंसिल करती है तो वो मुआवजे का हकदार है। ये रकम फ्लाइट की अवधि के हिसाब से 10,000 रुपए तक हो सकती है। तो अपने अधिकार जानना हमेशा काम आता है। और ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े और शायद कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या इंडिगो इतना बड़ा हो चुका है कि वो फेल हो ही नहीं सकता? क्या एक कंपनी का मार्केट पर इतना कंट्रोल पूरे देश के लिए एक जोखिम बन गया है? तो असल में ये कहानी सिर्फ कैंसिल हुई फ्लाइट्स की नहीं है। ये कहानी है ग्रोथ की अंधी दौड़, पैसेंजर सेफ्टी की जरूरत और एक कॉर्पोरेट जायंट की जिम्मेदारियों के बीच के टकराव की। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजारों में से एक होने के नाते भारत इस घटना से क्या सबक लेगा, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।